और अगर एक तरफ आईपीएल का मैच हो रहा होगा, एक तरफ पीएसएल का मैच हो रहा होगा, तो तमाम पाकिस्तानी वो भी आईपीएल के मैच देखने में लगे होंगे, वो भी आईपीएल को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे होंगे, वो भी आईपीएल की व्यूअरशिप में ज्यादा इजाफा कर रहे होंगे। और हम वैसे ही तंग है कि यहाँ पर आईपीएल और पीएसएल का कॉन्टेस्ट होता है, तो भाई यहाँ पर जाहिर सी बात है कुत्ते की तरह धुलाई हो जाती है हम पीएसएल वालों की। और अभी ये पीएसएल के मतलब जो ओहदेदारान बैठे हैं, जो पीएसएल की कमेटी वगैरह है, ये सब एक और नया टोपी ड्रामा करने के चक्कर में कि भाई पीएसएल और आईपीएल का सीधा सीधा क्लैश कराने के चक्कर में। अबे समझ सकते हो, ये आईपीएल के साथ क्लैश कर रहे हैं भाई। मतलब देखो, सबसे पहले बात क्या हो रही है आप लोग को बताता हूं, फिर अगर आप लोग को समझ में आती है तो भाई दो चार चमाटे मेरी तरफ से भी ये पीसीबी वालों के मुंह के थप्पड़ मार देना, क्योंकि भाई बड़ा जबरदस्त लगता है। और मैं तो पाकिस्तान में बैठकर इनको सिर्फ समझा समझा के थक गया हूं कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं कहते करो, हमारी बात कोई सुनता नहीं है। उसके बाद जब रेंडी रोना चालू हो जाता है इनका, तो फिर हमारे पास आके बोलते हैं भाई आपने बिल्कुल सही कहा था, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था, यूं नहीं यूं करना चाहिए था। अब हुआ कुछ यूं है कि पाकिस्तान में सुपर लीग की तैयारियां की जा रही हैं, जो कि 2025 वाली होगी, और वो क्लैश करने वाले हैं आईपीएल के साथ। देखो, सबसे पहले तो पाकिस्तान को ये टी20 वर्ल्ड कप खेलना है, फिर एक दो होस्ट सीरीज है, फिर दिसंबर में ट्रायंगुलर सीरीज है, फिर साउथ अफ्रीका का दौरा है, और फिर बांग्लादेश ने पाकिस्तान आना है, पता नहीं बहुत कुछ होना है, फिर चैंपियंस ट्रॉफी है। अप्रैल तक पाकिस्तान के पास कोई विंडो है ही नहीं कि वो पाकिस्तान की सुपर लीग करवा सके। और जो डेट निकल के आ रही है वो है 12 अप्रैल से लेकर 20 मई तक, यानी कि ऑलमोस्ट सवा महीने तक जो है ये 2% की लीग आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इस बीच में आपको ये बता दूं, आपकी सारी पीएसएल की इज्जत पड़ी होगी आईपीएल के सर के ऊपर, क्योंकि आईपीएल अगर अपने ऊपर आ गई और अगर आईपीएल ने वो सारे खिलाड़ी चूज कर ले जो कि आप पीएसएल में खिलाते हो, जो कि आपके पीएसएल की शान होते, वैसे तो बहुत कम है, कोई दो चार ही ऐसे खिलाड़ी हैं, लेकिन फिर भी आईपीएल के ड्राफ्ट के मुताबिक मैं ये कहूंगा कि अभी पीएसएल का आपको शेड्यूल अनाउंस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। औकात में रहो, ज्यादा उछलने की कोशिश मत करो है कि हम बड़े उछल जाएंगे, हम पीएसएल का स्क्वाड अनाउंस कर देंगे, और पीएसएल की जो है वो क्या कहते हैं शेड्यूल वगैरह अनाउंस कर देंगे। बेटर नहीं कर सकते शेड्यूल वगैरह अनाउंस। देखो, पहले आईपीएल का ड्राफ्ट होने दो, पता चल जाए कि भाई कौन से खिलाड़ी अवेलेबल हैं, कौन से खिलाड़ी नहीं हैं। हाँ, अगर दो चार खिलाड़ी हमारे लिए बच जाएं, क्योंकि भाई हर किसी ने आईपीएल खेलना होता है, हर किसी का ख्वाब होता है कि वो आईपीएल में जाकर परफॉर्म करे और आईपीएल में जाकर वो ठीक ठाक नोट भी छापे। तो पीएसएल में जो है आपको पता है कि खेलते नहीं खिलाड़ी, जो खेलते हैं दो चार खिलाड़ी जो कि आईपीएल में भी खेल रहे हैं। अब आईपीएल को करना चाहिए क्या कि भाई अब उन खिलाड़ियों को आप छोड़ दो जिनकी आपको जरूरत नहीं है। देखो, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं पीएसएल में खेलते हैं, लेकिन आईपीएल में बेचारे बेंच के ऊपर बैठे हुए, उनको जगह भी नहीं मिलती, और वो खिलाड़ी बेंच पे बैठकर भी खुश हैं क्योंकि उनको पैसा तो फिर भी मिल रहा है। तो भाई आईपीएल वालों से इतनी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई हाथ जोड़ के कहूंगा कि ड्राफ्ट जब आपका होगा तो आप इन खिलाड़ियों को सिलेक्ट ही मत करना, क्योंकि हमारे ये पीएससीबी वाले जो है वो ये बिल्कुल इंतहाई चीतिए हो गए हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि भाई ये आईपीएल के साथ क्लैश करने वाले हैं। देखो, पहली बात तो ये कि खिलाड़ियों को तुम लोग रहने ही दो, खिलाड़ी तो दूर की बात है। सबसे पहला जो आपको करना चाहिए वो है कि आईपीएल के साथ क्लैश करने की गलती करने भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी व्यूअरशिप बिल्कुल डाउन हो जाएगी। जब पूरी दुनिया में आईपीएल हो रहा होगा तो फिर घंटा लोग पीएसएल को देखेंगे। जब पूरी दुनिया में आईपीएल की पॉपुलैरिटी ऑन नेक्स्ट लेवल होगी तो फिर घंटा पीएसएल की व्यूअरशिप आएगी। घंटा पीएसएल में कोई खिलाड़ी आएंगे? कोई भी नहीं आएंगे। बेस्ट ऑप्शन यही है कि भाई रुक जाओ, अभी आगे जाकर अगस्त में देख लो, सितंबर में देख लो, तब करवा लो पीएसएल, तब ठीक है भाई, हो जाएगा गुजारा। तब यहां पर हम कर लेंगे भाई, चलो रावलपिंडी में एक मैच करवा दिया, कोई इस तरह से करवा दिया जहां पर मौसम थोड़ा बेहतर होता है। वैसे तो मौसम की बड़ी गर्मी चलती है, लेकिन फिर भी तब हम करवा सकते हैं, या फिर अगले नवंबर दिसंबर में हम ये सीरीज करवा सकते हैं, जिसको हम पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग कहते हैं, असल में उसका नाम फटा शलवार लीग है। वो जो है आगे तो हो सकती है, लेकिन आईपीएल के साथ क्लैश करना ये इंतहाई भद्दी, गंदी और बदबूदार हरकत होगी। और अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये करता है तो यकीन करो अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी, बिकॉज कोई नहीं देखेगा। लिटरली मैं कह रहा हूं, कुत्ता भी नहीं देखने आएगा पीएसएल को अगर यहां पर हम आईपीएल के साथ क्लैश करते हैं। और वैसे भी सारे प्लेयर्स ने खेलना है आईपीएल, कोई भी पीएसएल नहीं खेलेगा। अभी मैं एज अ पाकिस्तानी मैंने पीएसएल देखी, ठीक ठाक बजाई पीएसएल वालों की, उसके बाद फिर मैंने यहां पर आईपीएल भी देखी, और आईपीएल में देख के मजा भी आ रहा है। मतलब अब जब मेरे सामने एक तरफ पीएसएल का मैच चल रहा होगा जिसके अंदर दुनिया के बड़े बड़े सुपरस्टार होंगे, दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी होंगे, क्या मैं उसको देखूंगा या मैं एक 2% की लीग को देखूंगा जिसमें पाकिस्तान के डोमेस्टिक के प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, इंटरनेशनल में पूरे नहीं होते, डोमेस्टिक के प्लेयर्स खेल रहे होते हैं। तो भाई जाहिर सी बात है मैं आईपीएल देखूंगा, क्योंकि वहां पर बड़े सुपरस्टार हैं, बड़ी व्यूअरशिप है, बड़ा मजा आ रहा है वहां पर। ये छोटे छोटे मजों के लिए, छोटी छोटी खुशियों के लिए हमको ये पीएसएल के ख्वाब दिखाना छोड़ दो, हमको ये पीएसएल चाहिए नहीं। और क्या हो जाएगा अगर एक सीजन पीएसएल नहीं होगी तो? नहीं, कयामत आ जाएगी? होगा क्या? तो भाई नहीं करवाओ। देखो, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने से अच्छा है कि भाई एक पीएसएल सीजन को आप स्किप कर दो, आप 2025 में ना कराओ, आप 2026 में करा लो। लेकिन नहीं भाई, क्योंकि इनको आईपीएल के साथ खुन्नस है, आईपीएल होगी तो यहां पर पीएसएल भी करवाएंगे। और कहा यह जा रहा है कि आईपीएल में हम इस तरह से प्लेयर्स को अट्रैक्ट करेंगे कि हम उनको डबल पैसे दे देंगे। ओ भाई, तुम्हारे डबल पैसे कितने होते हैं? तुम यहां पर अभी 80 लाख दे रहे हो, फिर 1,60,000 दोगे, कितना 1,60,00,000 दे दोगे? इससे ज्यादा तो नहीं दे सकते। अबे उनके यश धुल जो है वो 5 करोड़ लेके खेल रहा है भाई,
यश दयाल नाम है मेरे ख्याल से उनका, वो 5 करोड़ लेके खेल रहा है। अबे उनके जो बिल्कुल अनकैप्ड बिल्कुल थर्ड डिग्री के प्लेयर्स होते हैं वो यहाँ पर 5-5 करोड़ लेके खेल रहे होते हैं, और हमारी पीएसएल में हम A+ कैटेगरी के प्लेयर्स को ये लेकर आएंगे पीएसएल के अंदर, जिसमें जो रूट होंगे, स्टीव स्मिथ होंगे, हैं इनको हम पीएसएल में लेकर आएंगे और हम इनको पैसा देंगे। ओ भाई, इनको हमारे पैसे की जरूरत नहीं है, इनको अच्छी चीज की जरूरत है, अच्छी क्रिकेट की जरूरत है, और हमारे पास ना इतनी फैसिलिटीज हैं। क्योंकि लास्ट पीएसएल जो हुआ था आपने देखा होगा कि भाई काफी सारे प्लेयर्स के पेट खराब हो गए, काफी सारे प्लेयर्स की सेहत खराब हो गई, और हम यहाँ पर मस्तियां कर रहे थे कि भाई हमने बड़ी जबरदस्त किस्म का एक स्क्वाड अनाउंस कर दिया, हमने एक बहुत ही लाजवाब किस्म की टीम बता दी है। मतलब लिटरली शर्म आनी चाहिए, लिटरली शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान के इन सिलेक्टर्स को और पाकिस्तान की मैनेजमेंट को, जो कि आईपीएल के साथ क्लैश करने का सोच रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जो है वो आईपीएल के साथ क्लैश, और सीधे सीधी ये बात कर रहे हैं, ये भी नहीं कि इनडायरेक्टली, ना 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 ना, सीधी सीधी ये बात कर रहे हैं कि हमने आईपीएल में से खिलाड़ियों को लेकर पीएसएल में आना है ताकि पीएसएल में का जो है वो इंटरेस्ट बढ़े। हम अबे तुम अपने खिलाड़ियों को पैसा दे नहीं पा रहे, तुम्हारे अपने खिलाड़ियों के पास खाने को रोटी नहीं है, तुम यहाँ पर आईपीएल के प्लेयर्स को पैसा दोगे, अपने खिलाड़ी भूख से मर रहे हैं, तुम आईपीएल के प्लेयर्स को खरीदोगे, अपने खिलाड़ियों के घर में जो है वो बिजली नहीं है, उनके घर में जनरेटर बैटरी नहीं है, तो तुम ओवरसीज से प्लेयर्स को पैसा दोगे। औकात है इतना पैसा देने की जितना आईपीएल पैसा दे रहा है इंटरनेशनल प्लेयर्स को आईपीएल के अंदर? क्या हम इतना दे सकते हैं? क्या हमारे पास इतना पैसा है? मैं तो साथ में हालात देख रहा हूं, अपनी आंखों से देख रहा हूं पाकिस्तान के हालात। भाई हमारे पास तो इतना पैसा बिल्कुल ना है कि हम ओवरसीज प्लेयर्स को इतना पैसा दे सकें, और अगर उनको दोगे तो तुम मतलब ये साफ साफ बात बता रहे हो कि भाई हमें, हमारे जो खिलाड़ी हैं, चाहे वो बाबर आजम हो, नसीम शाह हो, शाहीन अफरीदी हो या हारिस हो, ये सारे घंटे के प्लेयर्स हैं, इसलिए हम इनका पैसा नहीं बढ़ा सकते, हम सिर्फ ओवरसीज प्लेयर्स को पैसा बढ़ा सकते हैं। क्योंकि भाई सबसे ज्यादा मसला तो यही करेंगे, जब आप एक बंदे को ज्यादा मतलब ओवरसीज प्लेयर को ज्यादा पैसे दोगे तो आपका डोमेस्टिक का प्लेयर क्या बोलेगा कि मैं नुन्नू के लिए खेल रहा हूं, मेरे को खेलना नहीं है, दफा करो पाकिस्तान सुपर लीग को। ये पाकिस्तान सुपर लीग बर्बाद हो जाएगी अगर आईपीएल के साथ क्लैश करने में जाती है। तो सबसे बेहतर बात ही है कि भाई आईपीएल से पंगा मत लो, आईपीएल से पंगा मत लो, उनको अपना आईपीएल करवाने दो, वो भले अप्रैल में कराएं, मई में कराएं, जून में कराएं, जब भी करवाएं उनको उनका आईपीएल कराने दो। हमें जो है इस आईपीएल के साथ क्लैश करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारी ये 2% की लीग है जिसको चलो कम से कम 2-4 बंदे देख लेते हैं, वो भी देखना छोड़ देंगे। और अगर एक तरफ आईपीएल का मैच हो रहा होगा, एक तरफ पीएसएल का मैच हो रहा होगा, तो तमाम पाकिस्तानी वो भी आईपीएल के मैच देखने में लगे होंगे, वो भी आईपीएल को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे होंगे, वो भी आईपीएल की व्यूअरशिप में ज्यादा इजाफा कर रहे होंगे, और हमारी पीएसएल बिल्कुल थर्ड क्लास फेल और बदबूदार पीएसएल हो जाएगी। ये बात आप मेरी लिख के रख लीजिए, किसी का बाप भी इस बात से डिनाई नहीं कर सकता कि भाई पाकिस्तान सुपर लीग बिल्कुल फिनिश्ड है, खत्म है, पाकिस्तान सुपर लीग का कोई फ्यूचर नहीं है। अगर हम गलती से भी आईपीएल के साथ जो है वो क्या कहते हैं खुन्नस बंदी में आ जाते हैं कि भाई हमें जो है वो आईपीएल के साथ क्लैश करना है, ये करना है, वो करना है, ना हमारी क्रिकेट में इतना दम है, ना हमारे क्रिकेट में इतना पैसा है, ना हमारे पास कोई खिलाड़ी है, ना हमारे पास कोई स्टेडियम्स है, ना हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं कि हम आईपीएल जैसी दुनिया की बड़ी लीग के साथ कंपैटिबल कर सकें या कंपेयर कर सकें। फिर भी घंटों को अगर लगता है कि हम आईपीएल के साथ कंपेयर कर सकते तो करके देख लो, नहीं तुम करके देख लो, तुम्हें औकात याद आ जाएगी कि आईपीएल के साथ क्लैश करना कितनी बड़ी गदागिरी और बेवकूफी होगी। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो कि यहाँ पर बैठ के बातें करते हैं कि हमने आईपीएल के साथ क्लैश करना है, आईपीएल के साथ क्लैश। मेरा घंटा आईपीएल के साथ क्लैश करोगे, खाने को रोटी नहीं है, आईपीएल के साथ क्लैश करोगे। बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।